बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 के ज़मन में आज हमारी 13वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर एच के बारे में है। कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं और तीनों लकीरों के दरमियान हम 3-3 का फासला रख देते हैं, यानी इस एतबार से फिर 2 पट्टियाँ आ जाती है, बस यही। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल लेटर्स है तो फिर इसके लिए हम 4 लकीर लगा देते हैं और सबके दरमियान 3 गज का फासला यानी बराबर का फासला होता है। तो इस एतबार से फिर इसके लिए हम ये समझ लें कि 3 पट्टियाँ लगा देते हैं। कैपिटल वर्ड्स के लिए 2 पट्टियाँ और अगर स्मॉल लेटर्स है तो फिर इसके लिए 3 पट्टियाँ। बहरहाल हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होगा वो 3 गज का फासला हो जाएगा। ये भी 3 गज का है, ये भी 3 गज का है और ये भी 3 गज का है। अगर कैपिटल वर्ड्स है तो ये जो फासला है बराबर का फासला होना चाहिए, चाहे कैपिटल वर्ड्स लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं। तो इनमें से हम स्मॉल लेटर्स यानी एच का इस पे बात करते हैं। और एच जो है ऊपर की जो 3 लकीरें हैं ये 2 और तीसरी लकीर इसके दरमियान हम इसको लिख देते हैं। बाईं तौर पर कि सबसे पहले ये स्ट्रोक है, पहला वाला स्ट्रोक, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक है, ये देखें दूसरा, और फिर इसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक है, ये लगा देते हैं पहला स्ट्रोक। फिर उसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक है और ये बिल्कुल सीधी पट्टी है। ये थोड़ी सी ये जो पट्टी है और ये जो लाइन है थोड़ी सी मैल है, सीधी नहीं है। और उसके लिए हम कलम जो है मामूली से हम तिरछा रख देते हैं, यानी बिल्कुल मजबूत नहीं बल्कि मामूली सा थोड़ा सा पट्टी, और इस पे हम दबाव डाल देते हैं। इस इलाके पे आप देख सकते हैं कलम को हम इस तरह रख देते हैं, बिल्कुल इस तरह। मैं इंशाल्लाह वाज़ेह भी कर दूंगा। थोड़ा सा इस लाइन के करीब, थोड़ा सा पीछे, और कलम पे ज़्यादा दबाव डाल देंगे। और ख़ासकर ये जो इलाका है कलम पे जहाँ पे ये जो अंगूठा है, अंगूठी की जो जड़ है, इसके करीब कलम सीधा साधा पकड़ के इस पर ज़्यादा दबाव हमने डालना है। तो सबसे पहले ये पट्टी हमने लगानी है और ये स्ट्रोक नंबर 1 है। फिर इसी में से ये दूसरा स्ट्रोक है और इसी लकीर के करीब जाके थोड़ा सा निसफ यहाँ से, और फिर इसको गोलाई की शक्ल में यहाँ पे इस लकीर के ऊपर इसको थोड़ा सा सांस ले लेंगे और ये सिरा इसका बना के फिर इसको हम सीधा लगा देंगे, यानी इसको गोल या बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये इसका दूसरा स्ट्रोक बन जाएगा। फिर इसका ये कुंडनुमा शक्ल इसकी बन जाएगी और उसके बाद फिर ये तीसरा स्ट्रोक है। और फिर ये बता देंगे कि ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइल है, ये बनाना है और ये स्टाइल बनाना है और ये बनाना है, और उस पर इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ रोशनी डाल देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम इसका पहला वाला स्ट्रोक बना देते हैं। और पहले स्ट्रोक के लिए हम आपको बता दें कि कलम को यहाँ पे अंगूठी की जो जड़ है यहाँ पे इस पर दबाव डालना है और थोड़ा सा हमने तिरछा पकड़ना है। ये देखिए बिल्कुल इसी लकीर के करीब थोड़ा सा टेढ़ा रख के, अगर यहाँ से इसकी पैमाइश कर ले तो तकरीबन ये 1 कद टेढ़ा है। देखो यहाँ पे इसके अगर हम पैमाइश कर ले तो ये जो पट्टी हमने लगाई है तो ये ऊपर से भी तिरछी है और नीचे से भी तिरछी है। ये हमने पहला स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक नंबर 1। फिर इसी से और इसी में से मिक्स करके और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाहिर करके और आगे इसको खींच के इसी लाइन के ऊपर से इसको उतार के ये थोड़ा सा हम इसको गोल कर देंगे। और जो ही ये बन जाए तो इसके बाद हम इसको गोल करके ये पट्टी जो है सीधी लाएंगे, टेढ़ी नहीं लाएंगे बल्कि इसको हम सीधी लाएंगे। और जो ही इस लकीर पे पहुंचेंगे तो कलम का निचला नोक इसको हम इस्तेमाल कर देंगे और वो इस तरह ये लगा देंगे। तो ये जो है इसको हम थोड़ा सा साफ भी कर देते हैं।
इसको इस तरह टेढ़ा भी लिख सकते हैं, इसको अगर बराबर कर ले तब भी सही है, लेकिन टेढ़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी ज़मीन के साथ ये हिस्सा नहीं लग रहा है, दूसरा वाला हिस्सा। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। और ये जो हिस्सा है, ये सीधी लकीर है, ये स्ट्रोक नंबर 3 है। और इसको हम स्ट्रोक में हिसाब ही नहीं करते हैं, आखिर जो निचला हिस्सा है। फिर ये जो पट्टी है, इसके करीब कलम को रख के इसमें से गोलाई की शक्ल में और जो साइबान शक्ल है गोलाई की शक्ल में इसको लेके आते हैं, और ये वाला नोक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कम इस्तेमाल कर देते हैं। इसको हम इस तरह लेके आते हैं। देखिए, इसकी जो शक्ल हम बताते हैं वो ये है कि गाल्फ का जो स्टिक होता है और इसका जो अगला सिरा होता है जिससे गेंद को हुक किया जाता है, तो ये इसी की तरह ये शक्ल बन जाएगी। ये थोड़ा सा ये हिस्सा मोटा बन जाएगा, तो ये स्ट्रोक नंबर 4 हो जाएगा। इस पर हम इस तरह लेके आएंगे गोलाई की शक्ल में, और ये कटा हुआ लगे मामूली सा, इसको भी हम थोड़ा सा हमवार कर देते हैं। और यही एच है, और इस पे हम दूसरा सिरा रख देते हैं, और ये इस पे हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला सिरा इस पे तफसील लगा देंगे। इसी तरह बिल्कुल तिरछा रखें, आराम आराम से, यानी अगर इसको हम हिसाब लगा ले तो तकरीबन कुछ कम कत बन जाएगा, यानी पौना कत। और इसी से फिर यहाँ पे गोलाई की शक्ल में लाएंगे, और बाहर जुई ऊपर पहुँचेंगे तो उसके बाद ये पट्टी सीधी लगा देंगे, और ये वाला ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे, निचला वाला नोक ये इस तरह बन जाएगा, ये इसकी सीधी में इस तरह बन जाएगा। बकिया इसका जो सिरा है इस तरह बना देंगे, और इसका तरीका हम ये बताते हैं कि इसके साथ कलम को रखेंगे निसफ़ के बराबर, यहाँ ये बिल्कुल निसफ़ कत रखेंगे और अंदर की जाने जाएंगे, तो ये ख़ुद ब खुद ये हिस्सा बन गया। दोबारा देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बना देता हूँ, और इसके निसफ़ कत के बराबर, और फिर अंदर इस तरह लेके जाएं, और ये भी ऊपर से सीधी कर ले, ये आसान है। इस तरह अगर तीसरा जो स्टाइल है, ये जो सिरा होता है शाहीन का या बाज़ का जो सिरा होता है बिल्कुल इसी तरह है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एच बना देते हैं, और बिल्कुल उसी तरह तो समाइल पट्टी बना देते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन के साथ ये हिस्सा नहीं लग रहा है और हवा में है, और इसी के साथ साथ हम ऊपर लगा देंगे। ऊपर जब पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पर मोड़ के ये सीधी पट्टी लगा देंगे, और ये इस तरह बना देंगे, निचला वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे। तो ये जो हिस्सा है इसी को इस तरह बना देंगे कि इसी से के साथ कलम पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, और इसको गोल करके इस तरह ये कुंडनुमा शक्ल इसकी बना देंगे। बहरहाल ये तीनों स्टाइल है, तो इसमें भी वही पहला स्ट्रोक है, दूसरा स्ट्रोक है, तीसरा स्ट्रोक है, और पहला दूसरा तीसरा, और ये इसको स्ट्रोक में ही हिसाब कर ले। दोबारा मैं बना देता हूँ ताकि ज़्यादा हो जाए आसान। ये सिरा है एच का, और इसी पे हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और गोलाई की शक्ल में लगा देते हैं, और फिर ये ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देते हैं, निचला वाला छोड़ देते हैं, और ये बाज़ के सिरे की तरह, यानी ये कुंडनुमा शक्ल इसकी बन जाएगी। मुख्तसर होना चाहिए ये सिरा, मोटा नहीं होना चाहिए। पेन के साथ भी और मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। इसके लिए अगर आप लकीरें लगा दे तब भी सही है, न भी लगा दे तब भी सही है। इस तरह ये भी टेढ़ा होना चाहिए, और इस तरह ये वाला, और फिर ये पट्टी सीधी होनी चाहिए, और ये वाला निचला वाला नोक हमें इस्तेमाल करना है। ये वाला लगा दिया, ये टेढ़ा, ये स्ट्रोक नंबर 2, और ये सीधी पट्टी नंबर 3, और ये वाला
और या ये वाला बुला दे। आसान है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मार्कर के साथ बनाना चाहे तब भी इसी तरीके पर बना देते हैं। थोड़ा सा पतला पकड़ के, दबाव डाल के और टेढ़ा पकड़ के कलम, और नीचे पट्टी लगानी है। दोबारा देखें, और यहाँ पे कलम ढीला पकड़ के और निचला नोक इस्तेमाल करके जो ही पट्टी लकीर के ऊपर चली जाए, इसके बाद हमने कलम को सीधा करना है और पट्टी भी सीधी करनी है, और निचला नोक यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर दें गोलाई की शक्ल में, और यहाँ पर निचला नोक, और इस तरह इसको भी इसके करीब पकड़ के साहिबान शक्ल बना दें। और या ये शक्ल बना दें। और या ये गोलाई की शक्ल में ये बना दें। जो भी बना दें, सब जितनी भी स्टाइल है अच्छे लगते हैं, और इसमें ये कोई कबात नहीं है। बाल पिन के साथ अगर इसको बनाना चाहें तो भी इसी तरीके पे बना देते हैं। आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रोक जो बनाना है, तो फिर यहाँ थोड़ा सा इसको जुदा करना है, और यहाँ पर कलम को ढीला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दोबारा ये पट्टी, इसके लिए कलम को मोटा इस्तेमाल करना है, और फिर ये कुंडा नुमा शक्ल, और ये इस तरह बनाना है। इस तरह दूसरा एच थोड़ा सा इसको टेढ़ा इस्तेमाल करना है, ये देखें, और ये इस तरह मामूली सा बनाना है, और ये वाला बनाना है। ये कुंडा शक्ल ये बन गया। बहरहाल इसमें बाल पेन के साथ इसको वाज़ेह तौर पर इसको लिखा जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद फरमा देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।